नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 22 नवंबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आचार्य राजेश जी बताएंगे हमें वो उपाय जिनसे हम अपने दिन को सुख में बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, शुभारंभ करते हैं दैनिक राशिफल का। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का वैसे आज दिन अच्छा चल रहा है, परंतु फिर भी आज संभल कर चलना चाहिए। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ बाधा आ सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए आप सफेद रंग की वस्त्र अवश्य ही धारण करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंता मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। दिन भर आपके पास है, इसमें आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। वो विशेष रूप से जो काम आपके हाथ में, पहले उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। आज आपका दिन शुभ होगा। भगवान शिव जी की आराधना करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं और व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। जो काम आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आज कर भी पाएंगे। कुल मिलाकर आज आपकी सोचने का तरीका और कार्य करने का तरीका दोनों बराबर बैलेंस हैं। निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु फिर भी सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से धन के संबंध में। आज कोई वस्तु खरीदते हैं तो पैसा अधिक लग सकता है या कोई व्यक्ति पैसा उधार मांग कर जा सकता है। आज खर्च हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, उसके लिए कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन भाग्योदय वाला दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर जो आप सोच रहे हैं उस पर ही कार्य करना शुरू करें, सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। आज के दिन स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां आज बेहतर होंगी। विशेष रूप से दोपहर के बाद आपके पक्ष में बहुत कुछ आना शुरू होगा। हालांकि जितना आप चिंतन कर रहे हैं उतने फलों की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत जितना आपने कार्य किया है उतने तो परिणाम अच्छे आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए माता दुर्गा जी की आराधना अवश्य करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। परिस्थितियाँ भी आज बेहतर हैं, लेकिन आपके आलस्य के कारण आज की परिस्थिति का फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। इतने फायदे के लिए आपको थोड़ा सा कार्य व्यक्तिगत करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए एक रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि की। परिस्थिति भी बेहतर है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें भी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। निश्चित रहकर आपको कार्य करना चाहिए और किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। आज आपका दिन मंगलमय हो, इसीलिए हनुमान जी की आराधना जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा चल रहा है। जो भी काम आप करना चाहते हैं मित्रों की मदद से ही वह कार्य संपन्न हो पाएगा। अकेले थोड़ी मेहनत अधिक लगेगी, लेकिन जो काम अकेले करेंगे वह भी संपन्न होगा। उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। आज के कार्य को आज ही पूरा करने के लिए मित्रों की मदद लें। आज आपका दिन शुभ होगा। आप अपने घर के भगवान को खीर का भोग जरूर लगाएं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है और कुछ नए प्रयोग भी आज आप करेंगे, वह प्रयोग भी आपके सफल होंगे। फायदे का दिन है।
आज का दिन अच्छा रहे उसके लिए घर परिवार के साथ एक साथ भोजन जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार के संकेत हैं। रुके धन की प्राप्ति भी होगी और नए लोगों से आज मिलना भी होगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन आर्थिक पक्ष की दृष्टि से अच्छा दिन है। लोगों से मिलने जुलने के लिए अच्छा दिन है और व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपना है तो उसके लिए भी अच्छा दिन है। आज आप स्वयं कुछ काम कम कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों से आपको काम लेना है उनके माध्यम से आप अच्छा काम कराने में सक्षम हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, गहरी 11 सांस लेकर घर से बाहर निकलें, दिन अच्छा होगा। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास गुरु मंत्र हमें बताने वाले हैं। मित्रों, आज प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी है। यह भी बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। आज के दिन कहा जाता है कि भगवान का जागरण होता है और यह जब हम गन्ने के मड़िया के अंदर भगवान का तुलसी से विवाह कराते हैं और तुलसी के साथ उनकी पूजन की जाती है तो घर में सारे शुद्धिकरण होते हैं, वास्तु की शांति होती है। साथ ही भगवान को अभी बारिश के मौसम में आई हुई वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के दोष जो अन्य आ जाते हैं वह अन्य के दोष समाप्त होते हैं। आज के दिन की एकादशी का व्रत करने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आचार्य जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे हल प्रबोधिनी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हल प्रबोधिनी एकादशी है। आज के दिन का क्या विशेष महत्व होता है, इसका ज्योतिषीय आधार क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। श्रवणो चैकदस्यामः, बहुत ध्यान से सुनना। श्रवणो चैकदस्यामः देवात्री तिंसिभिः सैने तु ग्राह्यते मौनम् उत्थानं तु एकादशी कार्तेयमासम् चैकादशोऽयं शयनो हरिः पूर्वकजागमूर्तात् देवत्थमेकं धन प्राप्ति हेतुकम् एकादशेयं तोभ्यं नमामि। हे हरिशनि एकादशी, तुझे बार बार, 100 बार, सहस्त्र बार, लक्ष बार, करोड़ों बार इसलिए नमन है क्योंकि तू हजारों यज्ञों के, हजारों वाजपेयी यज्ञों के फल को देने वाली है। आज के दिन 33 करोड़ देवता जो सावन के महीने की यानी श्रावणा एकादशी को शयन यानी मौन की दशा को प्राप्त हो जाते हैं, विश्राम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वो आज कार्तिक मास में जागृत ही नहीं होते, अपितु गोपिकाओं का, गौओं का, ऋचाओं का, स्मृतियों का, मंत्रों का स्वयं स्वरूप ग्रहण कर आज के दिन कृष्ण के साथ त्राद्रस अवस्था नहीं अपितु तन्मय अवस्था, लक्ष्मी और कृष्ण का साहचर्य अपने निर्निमेष पलकों को रोक कर इस ब्रह्म यज्ञ का ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म रस का रसास्वादन हरिशनि एकादशी के दिन लक्ष्मी के पुनर्जागरण का क्रमांक देवताओं के देवलोक में तो होता ही है, तथापि चत्वारि भुवना समविषेता,
14 भुवनों में भी आज के दिन जगाई हुई लक्ष्मी स्थिरत्व को प्राप्त होती है। तस्याम स्थिरामृत तरंग युक्ता और लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शंभु। ये शिव की ही शक्ति है एकादशी। स्वयं पार्वती के एकादश रूपों का ही ये 11 एकादशियां हैं, जिसमें हरिशयनी एकादशी आज लक्ष्मी के तादर्श रूप में अंतस्थल में विराजमान विष्णु के मृत्युलोक में विचरण करने आती है। और ब्रह्म मुहूर्त का जगा हुआ जातक कदाचित आज निमेष अवस्था से देखे तो आज लक्ष्मी के प्रत्यक्षावलोकन का मुहूर्त और घड़ी है हरिशयनी एकादशी। बधाई हो पूरे विश्व को हरिशयनी एकादशी के महायज्ञ पर। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं कुसुम गुप्ता उत्तर प्रदेश संभल से बोल रही हूँ। मैं अपने दामाद के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म 7/11/1977 को हुआ है, सोमवार के दिन अमरोहा में। जन्म का समय 11:30 रात का है। मेरे दामाद का कोई काम नहीं है और उन्हें कब और किस काम में सफलता मिलेगी और इनका मकान कब बनेगा। मेरी लड़की बहुत दुखी रहती है, कृपया कोई ज्योतिषीय समाधान बताइए, आपकी अति कृपा हो। कर कन्या उत्तरा फाल्गुनी चंद्रमा के साथ राहु है आपके दामाद के। अब 42 वर्ष के पहले मकान की सोचना मत। 77 में 42 जोड़ दो। 2019 में मकान की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती हैं। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। प्रणाम, मैं भव्या बंसाली जोधपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1999 है और मेरा टाइम ऑफ बर्थ 10:21 है सुबह के। मेरा प्रश्न ये है कि मैं साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मैं IIT में जाना चाहती हूँ। मेरा करियर कैसा रहेगा और आगे सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहती हूँ। धान धान पूर्वा सढ़ा, आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत कोटि बधाई। यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर selected through competitive examination of administrative services, bids of central or states। और अब बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से दीपक बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1953। समय है रात्रि के 2:35। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, मेरा भाग्योदय कब होगा? मैं क्या कार्य करूँ जिसमें सफलता मिले? कोई उपाय हो तो बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। पूछहु तेहि की दीपक करलीनी। स्वयं का नाम दीपक और हमसे पूछ रहे हो। खैर, आपका प्रश्न आया है तो हम अपने जो कुछ भी अल्प ज्ञान है उसके अनुसार देंगे। लेकिन कर्क और हम मुस्कुराए इसलिए क्योंकि कर्क और पुरुष ब्रह्मांड नायक राम का था ना। अयोध्या में उसको जानते हो, उसका बाप क्या कहता था? इसी आप जो जिसे आपने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ भाग्योदय के बाद बताओ। राम का भाग्योदय अयोध्या में नहीं हुआ, समुद्र के किनारे हुआ। भागो समुद्र के किनारे। और अगर पैसा नहीं है तो समुद्र का चित्र ही लगा लो बेडरूम में अपने। सवेरे उठते ही इसके दर्शन करो। 3 दिन 3 घंटा 3 सेकंड 7 मिनट में निश्चित तौर पर लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम में समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी बता रहे थे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम, मैं गीता पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे राहुल के लिए है, जिसका जन्म है 4 दिसंबर 84 रात में 11:55 पर। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब इसका अच्छा जॉब कब मिलेगा और विदेश जाने का योग है तो कब तक है? 84 बार्न है ना, तो 84 बार्न है और इसमें आप जोड़ो 37। अभी नहीं, अभी हम आपका प्रश्न नहीं ग्रहण कर पाएंगे। 2019 और 2021 में इसके विदेशी संस्थान या विदेश में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित देखा जाता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है।
जी प्रणाम। मैं शुभम कुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार उत्तराखंड से। मेरी जन्म तिथि है 25/11/14 में, जन्म सुबह के 3 बजे। गुरु जी, मैं अपने भविष्य के लिए जानना चाहता हूँ कि मेरी किस क्षेत्र में जॉब लगेगी या किस क्षेत्र में कार्य होगा मेरा, जी मेरा मार्गदर्शन करें। कन्या कर्क श्लेषा जिंदगी भर जीभ में जितना थूक होता है ना, ये सब नोट गिनने में आपका जाएगा, इतना बता दे रहा हूँ। यानी नोट गिनने वाला या तो जहाँ नोट छपती हो वहाँ आपको नौकरी मिल जाए, या नोट जहाँ रखी जाती हो बैंक में वहाँ आपकी नौकरी लग जाए। तदनुसार आप अपना पुरुषार्थ और अपनी तैयारी करें। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम। मैं सुमन राजापुर से बोल रही हूँ, जिला उन्नाव से। मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मेरी जन्म तिथि सही मालूम नहीं है। मेरी उम्र 46 के करीब है। गुरु जी, मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? आप बताने का कष्ट करिए। क्रोमोसोमल है ये विज्ञान। ये बाल, जैसे आप अगर एक हेयर का प्रश्न कर लें तो मैं आपके बाल को 1 करोड़ भागों में विभाजित कर दूंगा 1 सेकंड के 60वें भाग में, जन्म तिथि हो या ना हो। आप अपने वस्त्र तो देख लें, आपकी आवाज मुझे मिल गई। आपने ब्राउन और स्लेटी टाइप कपड़ा पहन रखा है मेरा जवाब सुनते हुए, और मेरा कुर्ता आप देख ही रहे हैं। अब देखो, आप ये सुनकर आप हंस भी रहे हैं। मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। कदाचित प्रतिद्वंदी आप बता देते तो हम जरूर बताने में सक्षम होते कि आप जीतेंगे कि हारेंगे। चुनाव, गैम्बलिंग और समुद्र की लहरें तथा राजनीति, इन पर बाण चलाने वाला सर्वश्रेष्ठ दैवज्ञ कहा गया है, क्योंकि इन पर भविष्यवाणी करने की इजाजत दी नहीं गई, क्योंकि ये कब पलटा मार जाए कोई ठिकाने नहीं। तथापि आपको बधाई, आप प्रधान बन चुके हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं विनय कुमार अग्रवाल जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/6/1964 है। टाइम 11:59 AM। मैंने 26 साल रेलवे में स्टेशन मास्टर की पद पर कार्य किया है, पर मैंने अचानक VRS ले लिया और एक बड़ा काम करने की कोशिश की। इसमें मेरा 50 लाख का करीब नुकसान हो गया और तब से मैं बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हूँ। कोई काम नहीं बन रहा, ना बिजनेस सेटअप हो रहा पूरी तरह से, ना जॉब के लिए काम बन रहा है। आप इसका कोई समाधान बताएं। कन्या मकर श्रवण। नहीं महोदय, क्या नाम बताया आपने विनय जी? आप जिस स्थान पर बिजनेस सेटअप किए हैं वहाँ खड़े होकर आप बात करें हमसे। वहाँ की ऊर्जा हम ग्रहण करने के बाद बता पाएंगे, क्योंकि आपके कार्य में, पुरुषार्थ में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, योजना में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, आपके कार्यकर्ताओं में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह उस जमीन पर है जिसके साउथ में वाटरफॉल, कब्रिस्तान, स्मशान है, जिसके कारण आपके द्वारा इन्वेस्टेड संपूर्ण मनी रिड्यूस टू डस्ट हो चुकी है। और अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं झारखंड हजारीबाग से किरण बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है, जिनका नाम है धीरेन्द्र कुमार राणा। जन्म तिथि है 22/7/1960, 11:11। मेरा प्रश्न है कि मेरे घर परिवार में जमीन संबंधी विवाद है, इनका कुछ उपाय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेष मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र भीषम पितामह कहा। जीवन भर भारत के तख्त के बाहर और भारत के तख्त की रक्षा करने वाला इस नक्षत्र का, पुनर्वसु नक्षत्र का, गंगा पुत्र, शांतनु पुत्र, भीष्म पुत्र, अजय, अपराजय, अपौरुषेय होते हुए भी रोता रहा और दुर्योधन जैसे अधार्मिक व्यक्तित्व की निंदात्मक प्रवृत्ति और उसके शोषणात्मक कार्यों को अपने नेत्रों से देखता रहा, जिसके कारण कलह की स्थापना हुई। विभाजन नहीं करा पाया ना वो अपने 2 भाइयों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच भीष्म पितामह। विभाजन आपके जीते जी प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता है। समय हो चला है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी को प्रणाम। मैं अनुज उज्ज्वल दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/7/91, बर्थ प्लेस जयपुर राजस्थान और समय दोपहर के 2। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरे करियर को लेकर है। मैंने बीटेक किया है और वर्तमान में दिल्ली में रहकर सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा भाग्योदय कब होगा? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। अगर मेरे नौकरी में कोई बाधा हो तो कोई उचित उपाय बताएं। तुला सिंह पूर्व फाल्गुनी। यार बहुत छोटी मोटी नौकरियों की तरफ मत जाना भला। जानते हो, दसमस्त बृहस्पति तुरंग हय
बाज्य समेत युक्तम असुमुखैश्च लोचन भार्या पुनीतात। इसका मतलब जाने, भीतर चंद्रमुखी अवलोकते और बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसी नौकरी उच्च कोटि की आपको प्राप्त होती है। 3 गजेटेड पद आपको प्राप्त है। बधाई। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।